हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो हम लोग मॉडल्स चैप्टर को पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग सबसे पहले सेमी मॉडल्स के बारे में पढ़े थे। पिछले क्लास में हमने बताया था कि सेमी मॉडल्स जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं। इसमें फर्स्ट होता है यूज टू, सेकेंड होता है नीड और थर्ड होता है डेयर। इसके हम लोग पीछे वाले लेक्चर में हम लोग देखे थे यूज टू का यूज कहाँ पे होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग नीड का यूज कहाँ पे करते हैं और कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग हेडिंग बनाएंगे यूज ऑफ नीड। हम लोग आज नीड का यूज पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप सब लोगों को सबसे पहले पता होगा कि हम लोग नीड का मेन वर्ब के रूप में भी यूज करते हैं और मॉडल्स के रूप में भी यूज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि नीड का मेन वर्ब के रूप में यूज कैसे होता है। इसको पॉइंट में लिख सकते हैं, इट इज यूज्ड एज अ मेन वर्ब। इसको हम लोग मेन वर्ब की तरह यूज कर सकते हैं। जब जहाँ पे जरूरत का सेंस आता है वहां पे हम लोग नीड को मेन वर्ब के रूप में भी यूज करते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है आप लोग टेंस में भी पढ़े होंगे। एक बार मैं फिर से नोट करा रहा हूँ यहाँ पे। जैसे कि हम लोग पढ़े होंगे सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ये प्रेजेंट टेंस में आप सभी लोग स्ट्रक्चर पढ़े होंगे। ये आपका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक है, जैसे मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, इसको हम लोग कैसे बनाते हैं। जहां पे सिंगुलर सब्जेक्ट रहता है वहां पे हम लोग V1 का प्रयोग करते हैं। पढ़े हैं ना आप लोग टेंस में। और जहां पे सिंगुलर नहीं, सॉरी, जहां पे प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा वहां पे क्या लगाएंगे, V1 लगाएंगे। और जहां पे सिंगुलर सब्जेक्ट दिए हुए रहेंगे वहां पे हम लोग क्या लगाते हैं, वर्ब का फाइव्थ फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, जैसे मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, इसको कैसे हम लोग बनाएंगे, आई नीड सम मनी। यहाँ पे जो नीड है वो किसका काम कर रहा है, मेन वर्ब का काम कर रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को। जैसे उससे वहां जाने की जरूरत है, इसको कैसे बनाएंगे, ही नीड्स टू गो देयर। ठीक है, यहाँ पे नीड्स क्या है, मेन वर्ब का काम कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग मेन नीड का जो यूज होता है मेन वर्ब ग्रुप में भी कर सकते हैं। इसका हम लोग अफर्मेटिव स्ट्रक्चर भी देखें, इसके बेस पे दो एग्जांपल भी देखें। जैसे मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, इसको कैसे बनाएंगे, आई नीड सम मनी। ठीक है, यहाँ पे नीड क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, जैसे उसे वहां जाने की जरूरत नहीं है, इसको कैसे, उसे वहां जाने की जरूरत है, इसको कैसे बनाएंगे, ही नीड्स टू गो देयर। ठीक है, यहाँ पे नीड्स क्या है, वर्ब का फाइव फॉर्म है, क्योंकि यहाँ पे ही क्या है, आपका सिंगुलर सब्जेक्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो जहां पे भी सिंगुलर सब्जेक्ट दिए हुए रहेंगे वहां पे हम लोग वर्ब का फाइव फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या लगाएं, नीड्स लगाएं। ठीक है, यहाँ तक आप सब लोग नोट करेंगे। इसके बाद हम लोग इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर देखेंगे, इंट्रोगेटिव देखेंगे। चलिए सब लोग, आप लोग जल्दी से इसको नोट करेंगे, या तो नोट कर लीजिए नहीं तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अभी आप लोग देखिए अफर्मेटिव स्ट्रक्चर नीड का हम लोग मेन वर्ब ग्रुप में कैसे यूज करते हैं। इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर सब लोग ध्यान से देखेंगे। आप सब लोग टेंस में पढ़े होंगे, आप सब लोग को पता भी होगा, बताने की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ एक बार फिर से। सब्जेक्ट सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद डू या तो डज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, उसके बाद नोट का प्रयोग करते हैं, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, इसको कैसे बनाएंगे, आई डू नॉट नीड मनी। मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, यहाँ पे नीड क्या है, मेन वर्ब का काम कर रहा है। ठीक है, अभी हम लोग नीड कैसे पढ़ रहे हैं, एज ए मेन वर्ब। ठीक है, इसके बाद एज ए मॉडल्स को भी हम लोग पढ़ेंगे, मॉडल्स के रूप में नीड का यूज कैसे होता है। जैसे उसे वहां जाने की जरूरत नहीं है, इसको भी आप सब लोग बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, ही डज नॉट नीड टू गो देयर। यहां पे भी नीड क्या है, मेन वर्ब है। ठीक है, इसको हम लोग इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर को भी ध्यान से समझेंगे।
आप सब लोग इसको नोट कर लिए होंगे, इसको हम मिटा देते हैं एक बार फिर से। चलिए, इसका इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर क्या होगा, बोलिए आप सब लोग बताइए। इसका इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग, डू या डज का प्रूव करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस, ठीक है, लास्ट में इंट्रोगेटिव साइन लगा देना है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, जैसे क्या मुझे पैसों की जरूरत है, इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम लोग डू लिखेंगे, उसके बाद क्या है, डू आई नीड मनी, क्या उसे वहां जाने की जरूरत है, बनाइए सब लोग, क्या उसे वहां जाने की जरूरत है, कैसे बनाएंगे, डज ही नीड टू गो देयर, ठीक है। यहाँ पे नीड क्या है, मेन वर्ब है, यहाँ पे भी नीड क्या है, मेन वर्ब है, ठीक है। आप सब लोग प्रेजेंट टेंस में देखें हम लोग नीड को मेन वर्ब के रूप में कैसे यूज करते हैं, यहां तक में किसी को प्रॉब्लम है। अभी हम लोग प्रेजेंट टेंस के सारे स्ट्रक्चर को देखें, अगर आएगा पास्ट टेंस तो हम लोग कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा इसका, अभी ये स्ट्रक्चर लिखवा रहे हैं, ठीक है। यहां तक में किसी को प्रॉब्लम नहीं है। ये तो प्रेजेंट की बात हो गया, ठीक है। अगर पास्ट में दिया हुआ रहेगा तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे, पास्ट टेंस का आप सभी लोग स्ट्रक्चर पढ़े होंगे। सबसे पहले क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, उसके बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, ठीक है। अगर पास्ट टेंस में दिया हुआ रहेगा, इन केस ऑफ पास्ट टेंस, अगर पास्ट टेंस में दिया हुआ रहेगा तो कैसे बनाएंगे इसको, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे उसे पैसों की जरूरत थी, उसे पैसों की जरूरत थी, इसको कैसे बनाएंगे, ही नीडेड सम मनी, यहां पे भी नीड लिखा गया, नीडेड इसको लिखेंगे, ठीक है। ही नीडेड सम मनी, उसे पैसों की जरूरत थी, उसे वहां जाने की जरूरत थी, इसको कैसे बनाएंगे, ही नीडेड टू गो देयर। यहां पे भी नीडेड क्या है, मेन वर्ब है, और यहां पे भी नीडेड क्या है, मेन वर्ब है, ठीक है। तो हम लोग एज ए नीड को एज ए मेन वर्ब के रूप में पढ़ लिए, ठीक है। हम लोग इसमें देखें कि कैसे हम लोग अकॉर्डिंग टू टेंस नीड का मेन वर्ब के रूप में यूज करते हैं, ठीक है। यहां तक में किसी को प्रॉब्लम नहीं है। इसको हम लोग निगेटिव और इंट्रोगेटिव करके भी बना सकते हैं। निगेटिव स्ट्रक्चर इसका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट को लिखेंगे पहले, उसके बाद डिड नॉट हो जाएगा प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। जैसे एग्जांपल समझेंगे, मुझे पैसों की जरूरत नहीं थी, इसको कैसे बनाएंगे, आई डिड नॉट नीड मनी, उसे वहां जाने की जरूरत नहीं थी, ही डिड नॉट नीड टू गो देयर, ठीक है। आप सब लोग इसको टेंस में भी पढ़े होंगे, इसको मॉडल्स में भी हम लोग पढ़ लिए हैं, एक बार फिर से रिवीजन कर लिए हैं इसका। अब हम लोग पढ़ेंगे कि नीड को एज ए मॉडल्स के रूप में कैसे यूज करते हैं, ठीक है। आप सब लोग इसको नोट कर लिए, चलिए इसको मिटा देते हैं हम। चलिए बच्चे, अब हम लोग पढ़ेंगे नीड के एज ए मॉडल्स ग्रुप में यूज, ठीक है। नीड का यूज एज ए मॉडल्स ग्रुप में कैसे होगा, नीड जो है दोनों काम करता है, एज ए मेन वर्ब का भी काम करता है और मॉडल्स का भी काम करता है। अभी हम लोग पढ़ेंगे कि नीड का मेन वर्ब के रूप में कैसे यूज होता है, उसके सारे स्ट्रक्चर को देखें। अब हम लोग देखेंगे एज ए मॉडल्स ग्रुप में कैसे यूज होगा, ठीक है। आप लोग को पहले भी बताए हैं, नीड इज यूज्ड as a modal helping verb,
नीड क्या है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसका यूज हम लोग ओनली निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करते हैं। अगर नीड जो है मॉडल हेल्पिंग वर्ब के रूप में आएगा तो उसे हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि मॉडल हेल्पिंग वर्ब को हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं लिखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में हम लोग क्या लिखते हैं, मेन वर्ब को लिखते हैं, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, इट इज नॉट यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंस। नीड को एज अ मॉडल्स हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज नहीं करते हैं। इसका यूज कहाँ पे होगा, इट इज यूज्ड इन नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नीड अगर मॉडल्स के रूप में आएगा तो हम लोग इसे अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हमने पिछले क्लास में बताया था यूज टू को कि हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पे नीड क्या है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब को हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं लिखते हैं। तो हम लोग इसका यूज कहाँ पे करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस में करेंगे और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करेंगे, ठीक है। इसका हम लोग एक एक करके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, तब तक आप लोग इसको नोट करेंगे। जब मॉडल्स पढ़ रहे थे, चलिए देखिए, अगर नीड मॉडल्स के रूप में आता है तो हम लोग यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा फिर भी हम लोग नीड का प्रयोग करेंगे। अगर यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट दिया हुआ रहेगा फिर भी हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, नीड का प्रयोग करेंगे। एज ए मेन वर्ब में हम लोग देखे थे कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर रहता था तो हम लोग का यूज क्या करना पड़ता था, नीड्स का यूज करना पड़ता था। अगर सब्जेक्ट प्लूरल रहता था तो नीड का यूज करना पड़ता था, ठीक है। लेकिन एज ए मॉडल्स के रूप में नीड आएगा तो सब्जेक्ट या तो सिंगुलर हो या तो प्लूरल हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों जगह हम नीड का ही यूज करेंगे, ठीक है। तो इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट को सबसे पहले लिखेंगे, इससे क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, नीड प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस डॉट डॉट, ठीक है, जो भी आएगा। इसका इंटीग्रेटिव स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग नीड को लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस डॉट डॉट, ठीक है। ये आपका नेगेटिव स्ट्रक्चर हो गया। नीचे आपका इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर लिखवा दिए। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल में समझेंगे, कुछ भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे उसे वहां जाने की जरूरत नहीं है, उसे वहां जाने की जरूरत नहीं है, इसको हम लोग दो तरह से बना सकते हैं। एज ए मॉडल्स भी बना सकते हैं, एज ए मेन वर्ब के रूप में भी बना सकते हैं। सबसे पहले हम लोग बनाते हैं एज ए मॉडल्स, उसे वहां जाने की जरूरत नहीं है। कैसे बनाएंगे, ही नीड नॉट गो देयर, ये बन गया आपका मॉडल्स के रूप में। अगर इसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में, मेन वर्ब के रूप में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ही डज नॉट नीड, नोट छूट रहा है, ही डज नॉट नीड टू गो देयर, ठीक है। यहाँ पे आपको दो दो ऑप्शन मिलते हैं बनाने के लिए, आपको जैसा बनाने का मन करता है इसको वैसे बना सकते हैं। एज ए मॉडल्स बनाएंगे तो नीड नॉट गो देयर होगा, एज ए मेन वर्ब के रूप में बनाएंगे तो क्या होगा, ही डज नॉट नीड टू गो देयर। इंट्रोगेटिव में देखेंगे हम लोग, समझेंगे, इसको मिटा देते हैं। इंट्रोगेटिव में समझेंगे क्या उसे वहां जाने की जरूरत है। एज ए मॉडल्स बनाएंगे तो कैसे होगा, नीड ही गो देयर, क्या उससे वहां जाने की जरूरत है। एज ए इसको मेन वर्ब के रूप में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, डज ही
डज ही नीड टू गो देयर। दोनों में फर्क देख रहे हैं आप लोग को। एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है, इसमें भी टू लगा हुआ रहेगा। तो फिर ध्यान देना है कि जब हम लोग दो वर्ब को जोड़ते हैं तभी टू का प्रयोग करते हैं। एज ए मॉडल्स में टू का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। कभी कभी कॉमन एरिया के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, यहाँ भी आपको टू लगाए हुए रहेंगे, तो उसको ध्यान से देखकर बनाना है। आगे हम क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस करेंगे। और अगर मेन वर्ब के रूप में नीड आता है तो बीच में क्या लगा हुआ रहेगा, टू का प्रयोग किया हुआ रहेगा, ठीक है। इसको अगर पास्ट का दिया हुआ रहेगा तो हम लोग कैसे बनाएंगे। मॉडल्स का पास्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, इन पास्ट में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा पहले, फिर नीड प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस डॉट डॉट। जैसे एग्जाम्पल से समझेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे, उसके बाद नीड प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। यहाँ पे ध्यान देना है, कभी भी भूलकर भी हैज का प्रयोग नहीं करना है। अगर हैज का प्रयोग करते हैं तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नीड क्या है, मॉडल्स है, और मॉडल्स के बाद हमेशा क्या आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। यहाँ पे भी हैज का प्रयोग कीजिएगा तो क्या होगा, गलत हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में से समझेंगे, उसे वहां जाने की जरूरत नहीं थी, उसे वहां जाने की जरूरत नहीं थी। इसको एज ए मॉडल्स बनाएंगे तो क्या होगा, ही नीड नॉट हैव gone there, go नहीं gone there, he need not have gone there। अगर इसको हम लोग मेन वर्ब के रूप में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, he did not need to go there। यहाँ पे हम लोग दोनों तरह से बना लिए, एज ए मॉडल्स के रूप में भी बनाए हैं, एज ए मेन वर्ब के रूप में भी बनाए हैं, ठीक है। तो आपको जैसे बनाने का इच्छा करे वैसे बनाना है, ठीक है। यहाँ तक में किसी को दिक्कत है, एज ए पास्ट का भी बता दिए, प्रेजेंट में भी बता दिए, नीड को मॉडल्स में कैसे यूज करते हैं, पास्ट में यूज कैसे करते हैं। अब हम लोग एक दो क्वेश्चन देखेंगे इसका, चलिए ठीक है। तब तक इसे आप लोग नोट करेंगे जल्दी से।